अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सब के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नॉलेजफुल स्टोरी सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, ये स्टोरी जो है दो दोस्त की है जो कि एक कॉलेज में पढ़ाई करते थे, लेकिन घर के प्रेशर की वजह से उन्हें एक जॉब की तलाश थी। दोनों ने एक फ़ैसला किया कि हम दोनों साथ में पढ़ाई किए तो साथ में काम भी करेंगे। तो दोनों ने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद वो पास भी हो गए, लेकिन उस कंपनी का एक रूल्स था कि आप इंटरव्यू पास होने के बाद आप 10 दिन काम कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सैलरी तय की जाएगी। तो दोनों अपने घर चले जाते हैं और जो टाइम शेड्यूल होता है उसके हिसाब से वो काम करना शुरू कर देते हैं। जब 10 दिन पूरा हो जाता है तो पता चलता है कि एक की सैलरी 15,000 और एक की सैलरी 20,000 रुपया है। जिसकी सैलरी कम थी तो उसने सोचा कि हो सकता है कि जो हमारा दोस्त है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। उसने मैनेजर से बात करके अपनी सैलरी ज़्यादा करवा लिया और मेरी सैलरी वो कम करवा दिया। तो वो उससे जो है नाइत्तेफाक कर लिया और उससे झगड़ा करता था, हमेशा झगड़ा करता था, किसी छोटी छोटी बात पे जो है झगड़ा करता था। तो उसने उससे पूछा कि आखिर तुम मुझसे झगड़ा क्यों करते हो, तुम तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, हम लोग सेम काम करते हैं, सेम जगह इंटरव्यू दिया, सेम मैनेजर है, सेम काम है, तो आखिर तुम्हारी सैलरी इतना, हमारी सैलरी इतना क्यों है? तुमने ज़रूर हमारे साथ गलत किया है। अब जिसकी सैलरी ज़्यादा थी उन्होंने कहा कि हम ऐसा क्यों करेंगे, हम तो तुमको पैसा नहीं देते हैं कि हम जो है तुमको कम सैलरी देंगे। कम सैलरी तो कंपनी देता है ना, तो हमें उससे क्या फ़ायदा है कि हम तुम्हारी सैलरी कम करवा देंगे मैनेजर को बोल के। अगर तुमको ऐसा ही लगता है तो चलो मैनेजर से बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम्हारी सैलरी कम क्यों है, हमारी सैलरी ज़्यादा क्यों है। अगर तुमको ऐसा लगता है कि हमने कुछ गलत किया है तो चलो। तो दोनों तैयार हो जाता है और मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर दोनों की बात सुनता है और कहता है कि कंपनी के पीछे एक बिल्ली ने बच्चा दिया है, जाओ उसको काउंटिंग करके आओ। तो जिसकी सैलरी कम है उसने कहता है कि सर, मैनेजर सर, यहाँ पे हम बच्चा काउंटिंग करने नहीं आए, हम यहाँ पे अपने सवाल का जवाब पूछने आए। तो मैनेजर बहुत प्यार से कहता है कि तुमको तुम्हारा सवाल का जवाब मिल जाएगा, पहले तुम जाओ और काउंटिंग करके आओ। तो दोनों जाता है और वापस आ जाता है। जिसकी कम सैलरी होती है वो कहता है कि सर 6 बच्चे हैं, और जिनकी ज़्यादा सैलरी होती है वो कहता है सर 6 बच्चे हैं और जो जो कलर होता है, किस एंगल से होता है, लुल्हा काना, मतलब जो भी होता है सारी इन्फॉर्मेशन वो दे देता है। तो मैनेजर बहुत ही प्यार से कहता है, जिसकी सैलरी कम होती है उसे कहता है कि शायद मुझे लगता है कि तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो कहता है कि मैं समझा नहीं कुछ। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम यहाँ पे, मैंने तुमको दोनों को क्या कहा कि जाओ बच्चे, कितना बच्चा है वो काउंटिंग करके आओ। हमने दोनों से सवाल एक ही कहा, लेकिन तुमने सिर्फ जितना मैंने तुमको काम कहा तुमने उतना ही जवाब दिया, उतनी आके कहा मुझसे। लेकिन वही चीज़ मैंने इनसे भी कहा, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने काउंटिंग के साथ साथ मुझसे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो तुम्हें याद होगा कि मैंने जब इंटरव्यू लिया था तुम्हें क्या कहा था कि इंटरव्यू होने के बाद 10 दिन तुमसे काम कराया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग सैलरी जो है तय की जाएगी। तो अब तुम सोचो कि तुम्हारी सैलरी जितनी है तुम उसी के लायक हो, और जितनी सैलरी इसको मिलती है वो इसके लायक है। तो तुमको कंपनी जितना काम देती है तुम उतना ही कर देते हो, लेकिन ये उससे ज़्यादा कर लेता है। तो इसीलिए कंपनी को इससे फ़ायदा है, इसीलिए कंपनी इसका सैलरी ज़्यादा देती है। और कंपनी से तुमसे ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, लेकिन तुम काम करते हो इसीलिए कंपनी तुमको उतनी सैलरी दे रही है जितना उसको तुमसे काम है, इसीलिए इसकी सैलरी ज़्यादा है। तो दोस्तों, हमें कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए।